नमस्कार दोस्तों, आपका वापस स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पूकी स्माइल्स में। हम आज बात करेंगे 3 ऐसे दोस्तों की जिससे रहस्य सुलझाना बहुत चूल थी उसको। होते ना कुछ ऐसा बच्चे जिनको रहस्य से पर्दा उठाने की बहुत चूल होती है। हाँ जी, हाँ वैसे ही। तो क्या बात है, ये 3 दोस्त हैं। उनके गांव में एक पुरानी हवेली थी। हवेली बहुत खंडर बन चुकी थी और बहुत साल से ऐसे बंद पड़ी हुई थी। तो गांव वाले कहते थे कि इस हवेली के अंदर कुछ ना कुछ अजीब घटनाएं घटती रहती हैं। तो एक रात अपना रवि, मिलन और विशाल तीनों डिसाइड करते हैं, साले हवेली का चक्कर क्या है, हम सब इसे सोल्व करके रहेंगे। फिर क्या था, चूल तो थी सब में। रात को झूठ बोल के निकले बाहर और गए उस हवेली के पास। चारों ओर घना अंधेरा और हवेली के दरवाजे वैसे भी खंडर बन चुके थे, तो बहुत मेहनत लगाने की ज़रूरत नहीं थी। हाथ लग गया, खुल गया। सड़ा हुआ था यार, दिमाग खा गए थे। चाहे कुछ भी यार। तो हवेली का दरवाज़ा खुला, अंदर देखा तो अंदर घोर अंधेरा। अबे सालो, रात होती तो रात में अंधेरे होते ना, क्या उजाला था और थोड़ा होता है। वहाँ पे लाइट के अपने चाचा बाबा लगवाने गए थे वहाँ पे, तो वहाँ पे उछाला ही उछाला हो। चलो आगे बढ़ते हैं। तो दरवाज़ा खोला, दरवाजे खुलने की आवाज़ आई। होते ना टीच, ऐसे आवाज़ आई थी। और अंदर बहुत अंधेरा। वो जैसे अंदर गए तो उन लोगों के ठंडी हवा का झोंका आया महसूस हुआ। ठंडी हवा बाजू से गई, सिरसरानी फैल गई उन लोगों के अंदर। और फिर क्या था, वो लोग देखने लगे चारों ओर क्या है क्या नहीं। तो कुछ सामान रखा हुआ था, बहुत पुराना सामान था। और दीवारों में मकड़िया की भी जाले थे। मकड़ी भी कहते साले चैन से रहने तो दो हमें। फिर क्या था, रवि ने अपने दोस्तों से कहा, देखो यार, कुछ भी हो जाए हम लोग साथ में रहेंगे। फट तो रही है फिर भी। तीसमार खान जो बनना है भाई साहब को, ठीक है बनिए तीसमार खान, कोई बात नहीं। सभी ने सिर हिलाकर कहा कि ओके, जैसे रवि उसका बॉस हुआ। तो यार जब फट रही है तो क्यों करते हो तुम सब ऐसा लोग? मेरी जान ऐसा मत करो। अगर वो लोग ऐसा नहीं करते तो ये हमारी कहानी नहीं बनती। हा 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 हा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वो लोग हवेली के अंदर आगे बढ़ने लगे हैं। और जमीन पे लकड़ी, पत्ते, पता ना खंडर बन जाए तो आसपास पेड़ उग जाते हैं। ऐसे ही पेड़ पेड़ पे सॉरी 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 पत्ते पे पैर रख के चलते थे। तो अचानक उन्हें किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई दी। सब एकदम सन रह गए। तभी एक बोला। कौन बोला? विशाल। यह क्या था? थोड़ा धीरे से बोला। मैंने आपको थोड़ा जोर से कहा। ये क्या था? शायद हवा होगी, मिलन ने कहा। वो आगे बढ़ते रहे। तब अचानक उन्हें कमरे में रोशनी की किरण आते हुए दिखाई दी। अबे सालो, रात की टाइम है तो रोशनी कहाँ से आएगी? सूर्य तो रात को दिखता नहीं। चले आगे बढ़ते हैं। उन लोगों को रोशनी दिखाई देती है, वो सभी उस कमरे की ओर बढ़ चले। और अंदर देखा तो क्या था? नहीं नहीं, आप लोग सोचे। नहीं 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 नहीं, आप सोच ही लो। नहीं सोचना, मैं बताता हूँ। एक पुरानी लालटेन। हाँ, अब सोचो वहाँ पे लालटेन कौन रखने गया था? चलो कोई बात नहीं। यहाँ कौन हो सकता है? किसने पूछा? मिलन ने। तो मिलन वापस बोला, ये तो बहुत अजीब है, हमें यहाँ से जाना चाहिए। अब तो वैसे भी मिलन डर ही चुका था। फिर क्या था, रवि ने कहा। अपना रवि बोला, हम यहाँ आए हैं तो इसका अंत देख कर ही जाएंगे। वैसा जब फट पड़ी है तो अंत क्या है, क्या तुम्हारा अंत हो जाएगा?
फिर देखने के लिए ना तुम बचोगे। सालो, बहुत हम दिमाग लगाते हैं। तो उन लोगों ने पूरे की पूरी कमरे की तलाश की। अचानक पुराना शीशा होता है ना, जो पुराना शीशा, आईना, अरीसो, हाँ जी वही, उसमें उन्होंने एक परछाई देखी। पहले तो रवि ने देखी, फिर रवि ने सबको बताया, अभी यार यार यहाँ पे आओ, यहाँ पे आओ, ये देखो। सभी ने उस परछाई को देखा, जो धीरे धीरे मोटी होती जा रही और पहले धुंधली थी, अब बिल्कुल साफ दिखाई दे रही थी। तो वो एक बुजुर्ग महिला, दादी, बुजुर्ग महिला की परछाई थी। અને उसके चेहरे पे दर्द, क्रोध साफ झलक रहा था, जैसे किसी ने उन्हें बहुत बेदर्दी से मारा हो, वैसे ही। और क्रोध ऐसा कि उन्हें पीछे पूछे बिना अब उनके घर में चले गया और उनकी चीज़ों को छुआ, तो क्रोध मतलब गुस्सा। और उन्होंने एक गुस्से भरी आवाज में बोला, तुम यहाँ क्यों आए हो? चार तीनों के तीनों डर गए, रवि, मिलन और विशाल। विशाल का तो पेंट भी गीला हो गया। फिर क्या था, कांपने लगे। हमें छोड़ दो, हमें छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, ऐसे बोलने लगे। फिर क्या था, बुजुर्ग महिला ने कहा, कोई बात नहीं बच्चों, जाओ, माफ़ किया, लेकिन दोबारा यहाँ पे मत आना। ये जगह मेरी और हमेशा मेरे के लिए रहेगी। तुम लोग यहाँ से चले जाओ, नहीं तो बहुत बुरा अंजाम होगा। बुजुर्ग महिला के परछाई ने चेतावनी दे दी। फिर क्या था, अचानक हवेली की दीवारों से आवाज आने लगी, जैसे हवेली को कोई पीट रहा हो। और तीनों के तीनों घबरा कर गए बाहर, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। जब अंदर आए तब दरवाजा ठीक था, मतलब ऐसे ही खुल जाता। अब कितना भी बल जोर शोर लगा ले, दरवाजा नहीं खुल रहा। तो मिला ने पूछा, दादी अम्मा, दादी अब हम यहाँ से कहाँ से कैसे बाहर निकले, प्लीज हमें बचाइए। फिर उसी समय परछाई ने कहा, दादी की परछाई ने, अब ये जगह तुम्हारी कब्र बनेगी। क्या? तीनों के तीनों शौक, उड़ी मैया, यो क्या हो गया? बहुत रहस्यमय सुलझाने का चूल थी ना, अब चुलो। अचानक हवेली के छत से बड़े बड़े पत्थर गिरने लगे। सभी चिल्ले और चिल्लाने लगे, इधर उधर भागने लगे। और अपना रवि बाहुबली बना, टन टन, बाहुबली बना और दरवाजों के बहुत जोर से, बहुत हिम्मत, बहुत ताकत लगा कर खोला। सभी के सभी दोस्त उसे देख कर लगे। तभी रवि ने डर, अबे सालों सिर्फ देखते रहोगे, फिर मेरी मदद भी करोगे कमीनू? फिर क्या था, दोनों दोस्तों ने उसकी मदद की, दरवाजा खोला, फटाफट खुला। सभी के सभी लोग बाहर और गांव की ओर भागे। इतनी दूर से भागे, इतनी दूर से भागे कि रवि अपना घर ही भूल गया। वो आगे जाके कहके, यार मेरा घर तो पीछे रह गया। फिर सब लोग अपने घर ना जाके चौराहे पे आगे थोड़ा देर के लिए रुके, नॉर्मल हुए और आसपास के लोगों को कहा। लेकिन लोगों ने अब उन्हें नहीं भी बात का यकीन नहीं किया। कैसे भी करते हैं, सारे के सारे लोग उन्हें लगे कि बच्चे ऐसे ही कहानी बना रहे, लेकिन क्या उन्हें क्या पता था कि बच्चे रहस्यमय की माँ भी करने गए थे और खुद की ही हो गई। फिर क्या था, सभी के सभी लोग उस हवेली की तरफ कभी नहीं गए। आज भी इन सब के मन में खौफ है, डर है, क्या है पता नहीं है। लेकिन हाँ, अब अपनी ज़िंदगी में बहुत मस्त जी रहे हैं और ये वापस कभी दोबारा उस हवेली की तरफ नहीं गए। तो कैसे लगे आप लोगों को मेरी कहानी? थोड़ा ज़्यादा कॉमेडी नहीं हुआ, आई एम सॉरी। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक लिए शुक्रिया, धन्यवाद।